बंगाल में सचमुच में घुसपैठिए हैं? घुसपैठिया तो है ही, लेकिन आप न्यू टाउन का आठघरा में चला जाएंगे तो पूरा बस्ती भरा हुआ है इधर में। कम से कम एसआईआर का वजह से आदमी भाग गया, कम से कम 15,000 आदमी था उधर में, भाग गया कम से कम 7,000 आदमी। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन परिवर्तन होना चाहिए, एक आदमी को नहीं चलाना चाहिए। परिवर्तन सबका लगता है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है। किसका है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सीपीएम का है, तृणमूल का है, किसका वोटर है पता नहीं है। सुजीत बोस टीएमसी का है, जो दमकल मंत्री था पहले, अभी तो एमएलए है। निर्वाचन के बाद पता चलेगा इन लोग का फिर क्या होगा। यही बोलना चाहिए एमएलए को, हम लोग को परमानेंट कुछ करने के लिए, हम लोग को थोड़ा आनंद देने के लिए, परिसेवा देने के लिए, कोई मेडिकल बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। हमको सब कुछ लड़की लोग के लिए कर रहा है, लड़का के लिए भी कर रहा है, लेकिन जो नौकरी है, नौकरी के बारे में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है, लेकिन आदमी का मन समझ में आने का बहुत मुश्किल है। विधाननगर में क्या आपको कहें, क्या माहौल है इधर? अभी माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन ये बोलने का मुश्किल है या क्या होगा। मुश्किल है, अब मुश्किल नौकरी नहीं है बंगाल में, एकदम नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। यूथ पूरा गुस्से में है। हाँ, क्या होगा भाता से, क्या होगा? लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं हम लोग को, कोई खबर नहीं लेता है हम लोग खाना मिलता है कि नहीं है। क्या लग रहा है इस बार फाइनली? नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में चुनाव है और कोलकाता में हमारी मौजूदगी है। लगातार जनता के मिजाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल जो जनता के मन और मिजाज में है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि भाई एक कम्युनिटी हमारी वजह से ठीक ठाक है, अगर हम ढील दे दें तो एक कम्युनिटी जो है वो हिंदू जो है, बंगाली हिंदू जो है, उनको प्रॉब्लम में कर सकती है। और दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मुद्दा उठा रही है कि भाई बंगाल में लगातार बांग्लादेश से जो कम्युनिटियां हैं वो बंगाल में आ रही हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप घोष। क्या करते हैं दादा? हम लोग हॉकर है। हॉकर है? हाँ। क्या माहौल है इधर अभी? माहौल तो अच्छा ही है, लेकिन ये बोलने का मुश्किल है या क्या होगा। मुश्किल है, अब मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि एसआईआर जो हुआ है ना, एसआईआर ऐसा टाइम में हुआ, बहुत आदमी का नाम बात चला गया। तो अभी ये वोटर किसका है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सीपीएम का है, तृणमूल का है, किसका वोटर है पता नहीं है। यही बड़ा खेल है। ये एसआईआर में जिसका SIR जो में हो गया, बहुत आदमी का नाम बात चला गया। वो लोग निर्वाचन कमीशन बोल रहा है अभी धीरे धीरे उसका नाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है। अगला महीना 30 तारीख को और 29 तारीख को दोनों डेट में वोट होने वाला है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। जो इतना आदमी का बात चला गया उसका नाम अभी आएगा कि नहीं, वो लोग वोट दे सकेगा कि नहीं। और बीजेपी का प्रार्थी का नाम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन और दूसरा पार्टी जो है सबका घोषित हो गया, लेकिन अभी वॉल राइटिंग नहीं हुआ। लेकिन सुजीत बोस का नाम कंफर्म हो गया। सुजीत बोस टीएमसी का है, जो दमकल मंत्री था पहले, अभी तो एमएलए है। निर्वाचन के बाद पता चलेगा इन लोग का फिर क्या होगा। अच्छा, तो अभी मुद्दा क्या क्या रहेगा दादा इधर? मुर्दा तो देखिए, अभी मुर्दा आदमी का मांग तो ज़्यादा ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट काम किया, लड़की लोग के लिए काम किया, लड़का लोग के लिए जो बेकार भाता देने बोला, बुढ़ापा आदमी को भाता देगा बोला, विधवा भाता देगा बोला, सब कुछ लड़की लोग के लिए कर रहा है, लड़का के लिए भी कर रहा है। लेकिन जो नौकरी है, नौकरी का बारे में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। जो एजुकेशन में 2011 साल से जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, अभी तो अब रुका हुआ है, लेकिन क्योंकि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, एग्ज़ाम का बारे में थोड़ा एलिगेशन था, अभी कोर्ट का जुडिशियल फैक्टर हो गया, तो अभी तक नौकरी के बारे में कंफर्म नहीं हुआ। इसका बारे में जो बेकार आदमी है, लिखाई पढ़ाई आदमी है, उसका नौकरी का बारे में थोड़ा दिक्कत है। लेकिन भत्ता दिया है पूरा। हाँ, भाता दे रहा है, वो कन्याश्री दे रहा है, वो लड़की लोग सरकार चल रहा है दीदी। लक्ष्मी का घर दे रहा है, वही दे रहा है। या डेवलपमेंट तो इंडस्ट्री हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा हो रहा है। एक यात्रा निकाला भाजपा ने, याद है आपको? कौन सी यात्रा थी? यात्रा वो तो मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका नाम मेरे को याद नहीं है। उससे फायदा होगा दादा? बीजेपी की यात्रा से फायदा होगा? फायदा तो होगा ही। इधर में वोटर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। हिंदू वोटर जो है ये तो हिंदू को सपोर्ट करेंगे, ये बात सही है। और जो मुस्लिम वोट है वो भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी को मिलेगा। 100% से 80% मिलेगा टीएमसी को, 20% मिलने का चांस है बीजेपी को।
मुस्लिम का भी 20% कोई कोई है, कोई के गुस्सा में, ठीक है, जो सबका ही तो अच्छा काम करेगा वो बात सही नहीं है। और सबका ही एक ही आदमी को सपोर्ट करेगा, ये बोलने का ठीक नहीं है। कुछ आदमी का मन में दुख है, वो अभी ईवीएम में जाएगा। क्यों दुख है? दुख है लाखिए, देखिए अब सबका तो सच्चा नहीं होता है, गलत कभी हो जाता है। जो गलत काम करता है उसके बारे में आदमी का थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो गुस्सा का जो 5 साल में एक बार ही मिलता है उसको मौका गुस्सा उठाने के लिए, ईवीएम में वो उसका गुस्सा उठाएगा। ईवीएम में उसका गुस्सा जो है वो उठाएगा, दिखाएगा। तो दादा फाइनली आप क्या कहेंगे, परिवर्तन या फिर वापस दीदी? देखिए, परिवर्तन तो सभी लोग मांग रहे हैं, हाँ, लेकिन चांस 100% नहीं है। चांस 100% नहीं है। हो सकता है, लेकिन आदमी का मन समझ में आने का बहुत मुश्किल है। विधाननगर में क्या आपको कहेंगे? विधाननगर में तो सुजीत बोस 100% है। हाँ, सुजीत बोस को हम लोग जो कोई काम के लिए बुलाता है, आता है, हाँ, मेरे का साथ कोऑपरेट करता है, हाँ। लेकिन उसके बारे में कुछ बोलने का हिम्मत नहीं है किसी का। हिम्मत नहीं है। इसका बारे में कोई हिम्मत नहीं है। कुछ बोलने का मतलब ये है, आपका साथ भी रहेगा, आप उसके घर में जाएंगे, कुछ बोलेंगे, शिकायत करेंगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, आपका साथ कोऑपरेट करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से डॉक्टर सरदावत मुखोपाध्याय, उसका नाम पहले सुना हम लोग, उसका नाम पहले सुना। चलिए, आपको क्या लगता है दादा, इस बार विधाननगर में क्या माहौल लगे? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन? क्यों परिवर्तन दादा? परिवर्तन होना चाहिए, एक आदमी को नहीं चलाना चाहिए। परिवर्तन सबका लगता है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन दीदी तो भत्ता दे रही है बहुत सारा, कल भी उसने घोषणा किया कि भाई बेरोजगार लड़कों को भत्ता मिलेगा। 1500 रुपया में संसद चल जाएगा। आपको क्या ख्याल है? 1500 रुपये में सरकार संसद चल जाएगा? नौकरी चाहिए, सेवा चाहिए। नौकरी नहीं है बंगाल में, एकदम नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। यूथ पूरा गुस्से में है। हाँ, क्या होगा भाता से? क्या होगा भाता से? संसद चलेगा, आदमी को काम मिलेगा, काम चाहिए और कुछ नहीं। फाइनली परिवर्तन होना चाहिए। क्या है, ये सरकार 5 साल किया, दूसरा सरकार आएगा, फिर 5 साल बाद दूसरा सरकार आएगा। सबको चांस देना चाहिए ना। कौन चांस मिलना चाहिए? दादा आपको क्या लगता है, क्या होगा इस बार? थोड़ा सा अंदर आ जाइए। इस बार चुनाव का माहौल पूरा है, तो हम लोग बांग्ला का आदमी है, हम लोग चाहता है हम लोग का निजस्व सरकार, ममता बनर्जी जी ग्रेट सरकार, एकदम ग्रेट सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लोग को देने के लिए ममता बनर्जी जो दिया है, हाँ, कोई पार्टी हम लोग को नहीं दिया अब तक। बोले दीदी खाली भत्ता देती है, नौकरी नहीं देती है। नौकरी कहाँ से देगा? नौकरी तो सेंट्रल का बात है, नौकरी दीदी का बात नहीं है। लेकिन दादा करप्शन तो हुआ है ना यहाँ। करप्शन सब जगह में है, कहाँ पर ही करप्शन नहीं है। हाँ, दीदी रहेगी। हाँ, दीदी ही रहेगा। और अब भाजपा ने अभी एक यात्रा किया, परिवर्तन यात्रा। वो यात्रा छोटी है, यात्रा तो वो सब यात्रा कोई कुछ नहीं होगा। हम लोग देखेगा, हम लोग को 5 साल कौन सरकार क्या दिया, और ममता बनर्जी जो दिया है, विधानचंद्र राय का बाद ज्योति बसु कुछ दिया था, उसके बाद ममता बनर्जी है। विधाननगर में क्या लग रहा है दादा? विधाननगर में हम लोग सुजीत बोस, जेंटलमैन सुजीत बोस को वोट देगा। जेंटलमैन सुजीत बोस को वोट देगा। देखिए कुछ दादा लोग यहाँ भी हैं। दादा आपका क्या नाम है? वीटन दास। क्या काम करते हैं दादा? हमारा फल का दुकान है। फल का दुकान है। तो विधाननगर में क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? अच्छा, ठीक है। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, काम हुआ है? विधायक जो है, एमएलए जो है, वो आते हैं? अच्छा आदमी। अच्छा है। और क्या कहेंगे बताइए? और क्या कहेंगे, हम लोग तो फुटपाथ में है, हाँ, थोड़ा इसको डेवलपमेंट कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग बहुत दिन से, लेकिन बारिश आ रहा है, सब कोई भेज रहा है, तूफान आ रहा है तो सब उड़ा के हुए जा रहा है। आपका माध्यम से विधाननगर का एमएलए को एक तो बात बोलना चाहिए, जो हम लोग हर टाइम इनका साथ है, लेकिन जो हमारा जो माहौल बना हुआ है, हम लोग का बहुत दुख में है। पानी गिरता है, बारिश होता है, सब कुछ में हम लोग आदमी को पूरी सेवा देता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई सोचता नहीं है। कोई एमपी भी सोचता नहीं है, एमएलए भी सोचता नहीं है, लेकिन सबका साथ हम लोग हर टाइम है। लोकसभा इलेक्शन में भी है, विधानसभा इलेक्शन में भी है, तो हम लोग के लिए कुछ करना चाहिए। ये आपका तरफ से उसको मैसेज देना चाहिए इनको, जो हम लोग के लिए कुछ करो, परमानेंट कुछ बंदोबस्त करो,
इधर यहाँ में टॉयलेट नहीं है, कुछ नहीं है, और बहुत परेशानी में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और आदमी को परिसेवा दे रहे हैं। तो यही बोलना चाहिए एमएलए को, हम लोग को परमानेंट कुछ करने के लिए, हम लोग को थोड़ा आनंद देने के लिए, परिसेवा देने के लिए, कोई मेडिकल बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, हमको फैमिली को बचाने के लिए, बिजनेस करने के लिए अच्छा माहौल बना दो, बढ़िया से बना दो गवर्नमेंट की तरफ से, यही बात बोलेंगे। चलिए, तो ये प्रॉब्लम है। मतलब आप देखिए कि फुटपाथ लोगों के जो दुकान है फुटपाथ पर, वो काफी समस्या होती है लोगों को, है ना। और देखिए 100% परिसेवा हम लोग देते हैं आदमी को, एवं कम दाम में देते हैं। आप मॉल पे जाएंगे और दूसरा मार्केट पे जाएंगे, जो मछली मिलेगा 1000 रुपया में हम लोग 500 रुपया में देते हैं, लेकिन परिसेवा हम लोग को मिलता नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या गलती है हम लोग का है? हम लोग हर टाइम पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, मिছিল में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं हम लोग को, कोई खबर नहीं लेता है हम लोग खाना मिलता है कि नहीं है। क्या लग रहा है इस बार फाइनली तो हमको देखिए एमएलए अच्छा है, लेकिन कोई एमपी जो काकोली घोष दोस्तीदार है, कोई पूछता नहीं है हम लोग को आके तुम लोग कैसा है, खाना मिलता कि नहीं है। सुजीत बोस के पास जब जाता है तब पूछता है, लेकिन इन लोग को भी पता नहीं चलता है, आता नहीं है इधर में, कभी आके हम लोग को पूछता नहीं है। आप लोग कभी आकर के पूछता नहीं। और देखिए ये बड़ा मछली बाजार है, और कोलकाता तो भाई मछली के लिए बहुत फेमस है। तो ये कौन सा मछली है दादा? ये आर मछली है, कैसे है ये? 500 रुपया किलो, 2 किलो साइज है। और ये क्या है? ये चिंगा मछली बोलता है, झींगा। चिंगा बागदा चिंगी, ये कैसे है? ये 800 रुपया किलो। 800 रुपए किलो। और वो ये वाला बड़ा टाइगर चिंगी बोलता है, टाइगर टाइगर, ये बा- कैसे? 1000 रुपया किलो। क्यों 1000 रुपए क्यों, इतना महंगा क्यों? ये बड़ा वाला है, 1 किलो में 10 पीस। 1 किलो में 10 पीस। अच्छा, मतलब और कौन कौन सा मछली है बताओ? ये पापदा मछली है, ये काजुली मछली है, ये कैसे है काजू? 800 रुपया किलो। 800 रुपए किलो। महंगी मछली ये है। महंगा मछली है। तो ये जिंदा मछली नहीं रखते हैं आप लोग? जिंदा मछली रखता है, आज नहीं है, आज नहीं है। आज ईद है इसलिए कम है। क्या नाम हुआ आपका? अब हमारा नाम है बाबलू, बबलू। बाबलू विश्वास। बबलू विश्वास। विश्वास। अच्छा, तो देखिए माता काली माता की तस्वीर लगा कर, और यहाँ पर जो है पूरा बिजनेस चलता है। तमाम जो मछलियाँ हैं आप देख रहे हैं, ये सब मछलियाँ कहाँ से आती है दादा? हमारे इधर से लोकल का मछली है। सब लोकल मछली हाँ। है ना। तो क्या दिक्कत होता है आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक सब है, बढ़िया है। सब बढ़िया है। चलिए, सब टाइट है। आप बताओ दादा, ये वाला मछली कौन है यार? बता रहे हैं। आपका नाम बताओ दादा। आकाश सरकार। आकाश सरकार सरकार। 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 तो क्या लग रहा है इस बार, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर है केस्टोपुर में। केस्टोपुर। हाँ, केस्टोपुर में घर है। कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है? एमएलए कौन है? एमएलए कौन है पता नहीं, राजनीति में नहीं जानते हम नहीं कुछ। जानते हैं। इधर काम करते, सुबह आते जल्दी चला जाते घर में। अच्छा। क्या लग रहा है इस बार किसका गवर्नमेंट बनेगा? भाई वो बारे में मालूम नहीं है हमको। ये कौन सी मछली है? ये मोड़ोला मछली है, सामुद्रिक मोड़ोला। कैसे है ये? 200 रुपया किलो। 200 रुपए किलो। ये वाला कतला मछली है, तेलापिया, बड़ा वाला कतला ये कैसे? 250 रुपया किलो।